जय हिंद। एडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे कक्षा 9 के कुछ प्रश्नों को। हमारा जो आज का प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 2.1 का है और हम लोग 2.1 में 3 नंबर के क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे, 3 और 4 नंबर के प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है a² बराबर 5। चलिए x² बराबर 5, इसको हम लोग को क्या करना है, अपरिमेय संख्या को निरूपित करना है। बताना है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x बराबर निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा √5। ये √5 क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है x² बराबर 16/9। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी x का ही मान निकालेंगे। x बराबर ये आपका अंडर में चला जाएगा 16/9। देखिए 16 का वर्गमूल 4, ये आपका 9 का वर्गमूल 3, ये आपका हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 3 नंबर के प्रश्न को भी हल करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है कि x-1 पर होल स्क्वायर, उसके बाद है 49/16। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या करेंगे, इसलिए x-1 बराबर निकालेंगे तो ये आपका इस पावर को हम जब हटाते हैं तो जो बराबर के बाद का अंक होता है इसमें वर्गमूल का चिन्ह पड़ता है। ये आपका हो जाएगा 49/16। ये आपका आ जाएगा 49 का 7 और ये 4। अब करेंगे x बराबर, तो ये आपका आ जाएगा 7/4। ये आपका -1 था, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे प्लस। इसके बाद इनका भिन्न का एलसीएम निकाल देते हैं। ये आपका आ जाएगा 4 और ये 7 प्लस ये आपका आ जाएगा 4। 11/4 यहाँ लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या क्या है, नहीं है। ये आपका यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ही कर दीजिए। इसलिए x बराबर 11/4 जो क्या है कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है x+1 x-1 बराबर 0। इसमें देखिए x+1 x-1 एक क्या है, एक सूत्र में है। ये आपका सूत्र a² - b² का है। इसका सूत्र है a + b a - b। यदि हम x को a मान लेते हैं और 1 को b, तो ये आपका हो जाएगा a + b और a - b, जो कि a² - b² का सूत्र है। अब ये a² और -b², इन दोनों को जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x - 1, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें बराबर 0 था। अब इसका करेंगे क्या कि x² बराबर, ये आपका -1 चला जाएगा इधर, ये माइनस था, ये प्लस में आ जाएगा। अब ये 1 है, इसलिए x बराबर, तो ये आपका
1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न, x² बराबर 19, 29, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। इसका हम x का जब मान निकालते हैं तो ये आपका 19/29, और इसका क्या है कि वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए इसमें लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, अब ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न, x - 1 बराबर 5। इसके बाद क्या करेंगे, x ये आपका -1 है जो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर 6। यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें हल में देखिए, ये आपका 5 नंबर में ये आपका अपरिमेय संख्या है। जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा था कि अपरिमेय संख्या को निरूपित कीजिए, मतलब ढूंढिए कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है, तो ये आपका एक 5 नंबर का अपरिमेय संख्या मिला। और दूसरा ये हमारा 1 नंबर का जो था प्रश्न, ये x² बराबर 5, ये आपका एक और क्वेश्चन आंसर है कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सब क्या था कि अपरिमेय संख्या नहीं था। तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे, आंसर में इसका हल में लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या है कौन कौन, तो ये आपका 1 और 5, ये आपका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें जिसमें उनका योगफल परिमेय संख्या है, योगफल अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से आपका 1 से लेकर के 8 तक का प्रश्न है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि योगफल परिमेय संख्या है। चलिए, हमारा 4 का पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि योगफल परिमेय संख्या है। अब इसका हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ हल में है कि 2 अपरिमेय संख्या का योग ये आपका 1 + √2 और 1 - √2 का योग 2 है जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, 1 + √2 1 - √2 को हम यदि जोड़ देते हैं तो ये आपका जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2। और 2 जो है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न पूछा जा रहा था कि प्रत्येक के 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे जिससे उसका योगफल परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या किए हैं कि योगफल परिमेय संख्या पूछा जा रहा था, तो हल में लिखेंगे हल 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, ये आपका एक संख्या और दूसरा परिमेय संख्या का योग 2 है जो एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम बता देते हैं कि
इसको जोड़ने पर कितना आएगा, ये आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 को यदि हम जोड़ देते हैं, ये आपका 1 माइनस अंडर रूट 2, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, ये आपका कट गया बराबर 2। ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 2 आता है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपका हो गया पहला उदाहरण हो गया। अभी हमारा दूसरा लिखेंगे यहाँ पे अथवा इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस अंक को आगे कर दीजिए 1 माइनस अंडर रूट 2, उसी अंक को फिर जोड़ दीजिए 1 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2, ये आपका कट गया, ये आपका 2। ये आपका दूसरा नियम हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसमें हल में लिख देंगे, हल में लिखेंगे हम लोग क्या, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 और एक है 1 माइनस अंडर रूट 2, ये आपका आंसर। हमारा दूसरा प्रश्न था कि योगफल अपरिमेय संख्या हो, इसमें अपरिमेय, अगला में क्या था कि परिमेय संख्या, इसमें है अपरिमेय संख्या। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या में संख्या का योग ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 माइनस 1 का इसका योग आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 है, जो एक अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए क्या है। पहला उदाहरण जो होगा, ये आपका अंडर रूट 2 प्लस 1 को जोड़ना है अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, ये प्लस 2, ये आपका आ जाएगा माइनस 1। इसमें देखिए ये माइनस माइनस आपका कट गया, ये आपका एक अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2, ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये आपका पहला हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे तो दूसरा उदाहरण में सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। इस संख्या को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। दूसरा नियम, ये आपका हो जाएगा 1, ये प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा ये आपका कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये आपका दूसरा नियम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही पूछा जा रहा था, तो 2 अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और एक अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर। चलिए हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अंतर परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और एक आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 है।
तो इसका अंतर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 + 1 का अंतर का मतलब घटाओ, इसके बाद अंडर रूट 2 - 1, इसका हल हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1, ये माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको हम काट देते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 और 1 2। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे 2 जो एक परिमेय संख्या है। इसका दूसरा उदाहरण 2 अपरिमेय संख्या को ढूंढा जा रहा था, तो ये आपका पहला निकल गया। अब इसी अंक को क्या करेंगे, उससे पहले लिखेंगे हम अथवा अंडर रूट 2 - 1, इसके बाद इसका अंतर अंडर रूट 2 प्लस 1, इसके बाद ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 - 1, ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 1, ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये आप काट दीजिए, इसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, चिन्ह आपका माइनस का रहेगा। ये आपका जो एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, और अंतर परिमेय संख्या पूछा ही जा रहा था कि अंतर परिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में, तो ये आपका आंसर में हम लोग लिखेंगे, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो अंडर रूट 2 + 1, और एक आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1, ये आपका आंसर। हमारा 4 नंबर का प्रश्न था कि अंतर परिमेय अपरिमेय संख्या है, इस बार अपरिमेय संख्या निकालना है अंतर में, तो उस सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे फिर माना कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या लिखेंगे 1 + अंडर रूट 2 और 1 - अंडर रूट 2, 2 अपरिमेय संख्या दे दिए हैं। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, अंतर लिखेंगे, तो 1 + अंडर रूट 2 माइनस 1 - अंडर रूट 2, इसके बाद करेंगे इसका हल, ये आपका हो जाएगा 1 + अंडर रूट 2, ये आपका माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इसके बाद 2, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 आपका कट गया, ये आपका आ जाएगा 1 अंडर रूट 2, ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये पहला था, 2 अपरिमेय संख्या ढूंढा जा रहा था, ये पहला अपरिमेय संख्या 1 का हो गया, ये आपका। अब इसका अथवा दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखेंगे इसका। ये पहला उदाहरण था अपरिमेय संख्या लाने के लिए। अब इसका दूसरा उदाहरण में क्या करेंगे, इस संख्या को आगे कर देते हैं 1 - अंडर रूट 2, इसके बाद इसमें माइनस करके देंगे 1 + अंडर रूट 2 को, ये आपका आ जाएगा 1 - अंडर रूट 2, ये आपका प्लस माइनस माइनस 1, ये आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2, इसके बाद ये 1 आपका कट गया, ये आपका आ गया -2 अंडर रूट 2, ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया। इसमें लिखेंगे इसलिए 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है, तो ये आपका एक 1 + अंडर रूट 2, 1 + अंडर रूट 2, और दूसरा है 1 - अंडर रूट 2, ये आपका
आंसर। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि गुणनफल परिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे हल में कि लिखेंगे दो अपरिमेय संख्या क्या लेंगे 3 + √2 और 3 - √2 का गुणनफल आपका हो जाएगा, गुना कर देते हैं 3 + √2 और 3 - √2। अब देखिए ये सूत्र में है, ये आपका, इसको आप a मान लीजिए और इसको b, तो ये आपका हो जाए a + b × a - b। ये आपका सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, a² - b² बराबर a + b a - b। इसी के आधार पे बैठा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका 3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 2 बराबर 7। 7 क्या है, जो एक परिमेय संख्या है। गुणनफल परिमेय संख्या हो तो गुना करने पर क्या हो गया, हमारा अंक जो आया ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण लिखेंगे यहाँ पे अथवा हम क्या करेंगे, इसी अंक को करेंगे 3 - √2 और 3 + √2। दो उदाहरण देना था परिमेय संख्या का, तो इसका भी सेम इसी प्रकार से सूत्र से ही होगा। इसको हम लिख देते हैं, ये आपका 9 - 2 बराबर 7। इसका भी हो गया, जो एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है, तो ये आपका 3 + √2 और ये 3 - √2 लिख देंगे, 3 + √2 और ये आपका आ जाएगा 3 - √2। ये आपका आंसर। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि गुणनफल अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या निकालना है कि अपरिमेय संख्या को निकालना है, तो इससे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2 अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या को निकालते हैं, तो ये आपका एक 2 √2 और 2 √3 इतना का गुणनफल इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो लिखेंगे 2 √2 गुना 2 √3। ये आपका आ जाएगा 4 √6। इसमें क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। इसका क्या हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका पहला उदाहरण। अब इसका हम दूसरा उदाहरण को भी देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अथवा। अब क्या है कि दूसरा उदाहरण में इस अंक को आगे कर दीजिए 2 √3 और उसके बाद 2 √2 के साथ गुना कर दीजिए। ये आपका उतना ही आएगा 6। ये भी हो जाएगा एक
अपरिमेय संख्या है। परिमेय गुणनफल अपरिमेय संख्या ही पूछा जा रहा था, गुणनफल अपरिमेय संख्या ही निकाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। इसलिए 2 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका 2√2 और एक 2√3 लिखेंगे। 2√2 और एक 2√3, ये आपका आंसर। अगला 7 नंबर का प्रश्न है कि भागफल परिमेय संख्या है। भागफल में इस बार परिमेय संख्या को निकालना है, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे माना कि 2 अपरिमेय संख्या आपका क्या है कि एक 4√2 और एक √2 है। तो 4√2 को क्या करेंगे, भागफल करेंगे √2 के साथ, ये आपका कट गया, बराबर आ गया 4। और 4 आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या। अब इसका हम दूसरा उदाहरण, अथवा आपका हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, अथवा में √2 को इस तरीक़े से भाग दे देंगे। इसके बाद इसको हम काट देते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/4। ये आपका 1/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए 2 अपरिमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा 4√2 और एक आपका √2, ये आपका आंसर। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है कि भागफल अपरिमेय संख्या। इस बार क्या निकालना है कि भागफल के थ्रू अपरिमेय संख्या बताना है। तो लिखेंगे हम माना 2 अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या, एक मान लेते 4√6 और दूसरा √3 है। अपरिमेय संख्या निकालना है हमको भाग के थ्रू, तो इसको हम करते 4√6 बटे √3, ये आपका कट के आ जाएगा √2, ये हो जाएगा √4 जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है यहाँ, इसके बाद निकालेंगे दूसरा उदाहरण, लिखेंगे अथवा ये वाला अथवा में क्या करेंगे कि नीचे का अंक √ जो 3 था ऊपर में कर देते हैं, इसको हम नीचे, इसके बाद इसको हम काट दीजिए। ये आपका आ जाएगा 1/4 √2। ये भी क्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होगा, तो एक आपका 4√6 और एक √3, 4√6 और √3, ये आपका आंसर। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।